नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान के बारे में। तो हम अध्ययन करने वाले हैं हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से इसके चैप्टर संख्या 6 के बारे में, परिवहन एवं पर्यटन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 से संबंधित संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका आप प्रत्येक अध्याय का अच्छे से अध्ययन करके उनके प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय 6, परिवहन एवं पर्यटन। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना तथा जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को मंडी से खेत तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि परिवहन एक सेवा क्षेत्र में आता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल तथा हवाई यातायात हैं। साथ ही पाइप परिवहन या तरल गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं लगती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि राजस्थान की सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र से नहीं लगती हैं। तो परिवहन के साधनों में अपन सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों का विकास परिवहन हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों में सड़कों को जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। यह भी जाने, इसके तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसके अंदर आओ अभ्यास करें में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? अपने शिक्षक एवं परिवहन मानचित्र की सहायता से पता लगाकर मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर अपन इसके 2 क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं। राजस्थान का सबसे लंबा NH 754 के जो 858 किलोमीटर लंबा है, जबकि सबसे छोटा NH 71B है जो 5 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा NH 11A 168, 3A 186A 75 तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से गुजरते हैं। आपके ज़िले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनाकर उसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप अपने जिस जिले में रहते हैं उस राष्ट्रीय राजमार्गों को अध्ययन करना है। नेक्स्ट है रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई तथा ठाणे के मध्य चलाई गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि भारत की पहली रेल 1853 कब, कहाँ से कहाँ तक, यानी महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर के
थाने के बीच चलाई गई। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया, जबकि राजस्थान में पहली रेल 1874 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के मध्य चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 2 रेलवे जोन, एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन तथा दूसरा पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर तथा कोटा, ये 5 रेलवे मंडल हैं। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में ही सम्मिलित हैं, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जून 2015 से की गई है। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मेट्रो ट्रेन राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जिले में संचालित की जा रही हैं, जिसका प्रयोग जून 2015 से हो रहा है। नेक्स्ट है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में दर्ज कर दीजिए कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कहाँ स्थित है। तो जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित हैं, जबकि सैनिक एवं नागरिक महत्व का भी एक हवाई अड्डा जोधपुर क्षेत्र के रातानाडा में स्थित हैं। इसके अलावा अन्य अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा कोटा में भी हवाई अड्डे। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, प्राकृतिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव को आना तथा जाना पड़ता है। यही पर्यटन कहलाता है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली, भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर्यटक आते हैं। विद्यार्थियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस इकाई को समझने में मदद मिलेगी। अब आगे हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो एक मानचित्र के माध्यम से बताए गए राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तो श्रीगंगानगर, कालीबंगा, हनुमानगढ़ के तहत कालीबंगा, बीकानेर में गजनेर, कोलायत, देशनोक, जैसलमेर जिले में सम, पोखरण, रामदेवरा। इसी प्रकार प्रत्येक जिलेवार अध्ययन आप अपने स्तर पर किताब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट, सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ,
राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। विद्यार्थियों, इन पर्यटन स्थलों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से लिख करके याद कर सकते हैं। विजय स्तंभ, हवा महल तथा सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित। तो विद्यार्थियों, ये आपको अपने स्तर पर, जिस जिले के हैं, आपको अपने स्तर पर पूर्ण करना है। नेक्स्ट है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। जिले में झीलों की अधिकता होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। प्रमुख झीलें हैं जयसमंद, मीठे पानी की झील, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर एवं शिल्पग्राम। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख हैं। तो विद्यार्थियों, ये भौगोलिक तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, इनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर जो अजमेर जिले में स्थित हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत जी, बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर जिले में स्थित हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जो राजसमंद जिले में स्थित हैं, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित हैं, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जिले में, करणी माता देशनोक बीकानेर, चूहों की देवी भी कहा जाता है करणी माता को, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर जिले में, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव उदयपुर जिले में, रणकपुर के मंदिर जो पाली जिले में, इसी प्रकार देलवाड़ा के जैन मंदिर जो सिरोही जिले में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो मारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन सर्किट या मंडलों में बांटा गया है, जिनमें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण हैं, जहां देसी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो पर्यटन स्थलों की सैर करवाती हैं। पैलेस ऑन व्हील्स एक शाही रेलगाड़ी है जो विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर करवाती हैं। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर के मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को एक प्रकार से उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्यटन किस क्षेत्र का उद्योग है? तो पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किए गए हैं। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित की जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेइंग गेस्ट योजना का संबंध पर्यटन से है। नेक्स्ट है प्रमुख महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। इसी प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। आओ अभ्यास करें के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अपन पर्यटन स्थलों के नाम अपन अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलों का अध्ययन कर चुके हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें होती है। राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन की सड़कें। मेट्रो ट्रेन महानगरों में स्थानीय परिवर्तन के लिए उपयोगी रेल जो जयपुर में संचालित की जा रही है। अभयारण्य वन्य जीवों के उन्मुख आवास क्षेत्र। तो अध्याय के तहत अपन अभ्यास प्रश्नों का अब अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में मेट्रो ट्रेन का विकास किस जिले में किया जा रहा है? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन राजस्थान के तहत जयपुर जिले में संचालित की जा रही है 2015 से। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित हैं? जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? आंसर है 1874 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के मध्य राजस्थान की प्रथम रेल चलाई गई। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट लघुतरात्मक प्रश्नों में तहत राजस्थान में प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में यहाँ पर है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूर्ण करना है। भौगोलिक पर्यटन स्थलों में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर झीलें, शिल्पग्राम, सिरोही के प्रसिद्ध माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल झील, जैसलमेर के रीले, सवाई माधोपुर, रणथंभौर का राष्ट्रीय अरवल का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार, जैसलमेर बाढ़ में स्थित मरु उद्यान, कोटा में चमल नदी पर बने घड़ियाल तथा मगरमच्छ संरक्षण आदि ये भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की सूची है जिसका आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये पाठ के शुरुआत में है, सड़क परिवहन का अपन अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान में सड़क परिवहन, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सड़क परिवहन क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। तो इसके साथ ही अपना वीडियो पूर्ण होता है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेसन नंबर 7 पर शीघ्र ही।